हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ओल्ड स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के यूट्यूब सेशन डेली प्रैक्टिस सेट जो हमारा होता है सेशन। आज हमारा सेट नंबर है 20। इसमें हम करते हैं टॉप 10 जीके जीएस एंड स्टैटिक क्वेश्चन जो होते हैं अति महत्वपूर्ण, वो भी होते हैं व्याख्या सहित। तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? और 2 दिन से हम क्लास नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरे यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का अखंड पाठ हो रहा है। तो वो हम ही लोगों के इसमें हो रहा है, तो मुझे वहाँ पर जहाँ जाना होता है, तो इसी वजह से मैं अपनी क्लास पे थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही थी। बट आपको मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए पर डे क्लास करूँ। तो स्टूडेंट, बिल्कुल देरी न करते हुए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। और आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होंगे, फिर क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आराम से धैर्य बना बना कर क्लास को देखना है। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं आज की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है, तो पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, आफ्टर देन हम ऑप्शन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन है हमारा मौर्य वंश, तुलुक वंश, संगम वंश, सातवाहन वंश। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तुलुक वंश। विजयनगर जो प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेव राय, वे तुलुक वंश के प्रसिद्ध शासक थे। स्टूडेंट, जैसे कि आप ऑप्शन नंबर देख पा रहे हैं, संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर नगर की स्थापना की थी। वे संगम वंश से थे और कृष्णदेव राय तुलुक वंश से थे। स्टूडेंट, जैसे कि आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। और सातवाहन वंश का जो उल्लेख मिलता है वो हमको मत्स्य पुराण में मिलता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? वो था सिमुक। लेकिन सातवाहन वंश का जो सबसे प्रतापी फेमस राजा था वो था गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो स्टूडेंट, आपको ऑप्शन भी क्लियर हो गए होंगे और अपने आंसर भी मिल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, आफ्टर देन हम ऑप्शन देखेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि दादा भाई नौरोजी ने स्व सरकार या स्व राज कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया था कि वह कौन सा अधिवेशन था जिस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी और कहा था कि हमको अपना स्वराज चाहिए। तो स्टूडेंट, चलिए ऑप्शन रीड कर लेते हैं। तो ऑप्शन है हमारे कोलकाता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन का हुआ था, ये हुआ था कोलकाता अधिवेशन 1906 में, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और इसी के अंदर ही एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति की घोषणा कर दी गई थी। स्टूडेंट, जैसे कि आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, लाहौर अधिवेशन। लाहौर में 2 अधिवेशन हुए हैं, एक हुआ 1929 में और एक अधिवेशन हुआ है 1940 में। लेकिन दोनों में डिफरेंस है क्या? वो है जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी JN नेहरू ने। और जो 1940 में अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसकी अध्यक्षता की थी मुस्लिम लीग का सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना ने। स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन जो हुआ था वो 1907 में हुआ था और वो सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी रासबिहारी घोष जी ने। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, जो कांग्रेस थी उसमें गरम दल और नरम दल में फूट डल गई थी। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए पहले ऑप्शन क्वेश्चन रीड करेंगे, आफ्टर देन इसके हम ऑप्शन रीड करेंगे। पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मणिपुर, ओडिशा, बिहार, पंजाब। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन है हमारा ओडिशा। उड़ीसा में होती है पट्टचित्र कला। तो ये ऑप्शन भी आता, क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक में, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा से आते हैं। मधुबनी है बिहार की, मधुबनी। और पंजाब की हो गई है फुलकारी। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारी स्क्रीन पर इसी प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन है 1881, 1884, 1876, 1858। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। स्टूडेंट, अगर आपको क्लास कंटेंट और मेरा एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक तो जरूर करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्लास, कोई भी जानकारी, कोई भी शॉर्ट ट्रिक आपसे स्किप ना हो, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है और इसमें स्मार्ट तैयारी जरूर चाहिए हमको। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन एकदम बड़े लेवल के हैं, अच्छे हैं, फुल डिटेल के साथ हैं। तो प्लीज़ क्लास को स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन है हमारे विलियम हार्वे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच और लैंड स्टीनर। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता होगा कि मानव में 4 प्रकार का ब्लड पाया जाता है, ए बी प्लस माइनस, ए बी, बी प्लस माइनस और ओ माइनस प्लस। स्टूडेंट जैसे आपको पता होगा ए बी जो होता है वो होता है सर्वग्राही और ओ माइनस होता है सर्वदाता। और स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कार्ल लैंड स्टीनर। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे विलियम हार्वे, विलियम हार्वे का संबंध भी रक्त से है, बट इन्होंने क्या किया था कि जो रक्त परिसंचरण होता है यानी कि ब्लड फ्लो सिद्धांत की स्थापना की थी। आप स्टूडेंट देख पा रहे होंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के 6 क्वेश्चन की तरफ जो हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए ऑप्शन पूरे नहीं दिखाई देंगे, तो पहले हम ऑप्शन रीड करेंगे, आफ्टर देन क्वेश्चन ऑप्शन रीड करेंगे। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अस्थि और दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? अस्थि और दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो स्टूडेंट अपने ऑप्शन रीड करेंगे। ऑप्शन है हमारा सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और लोह और सोडियम और कैल्शियम। लेकिन स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैल्शियम और फास्फोरस, जो हमारी हड्डी और दांतों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि महान्यायवादी के संसद के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े अधिकार का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो स्टूडेंट अपने ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं। ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 88। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टूडेंट जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर अनुच्छेद 76 दिया है। अनुच्छेद 76 के अंदर क्या है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ऑप्शन नंबर आप 4 देख पा रहे हैं अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में संसद का सत्र को बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के 8 क्वेश्चन पर जो हमारे श्रृंखला का 8वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? स्टूडेंट अगर आपने प्रीवियस मेरी क्लास की होगी तो मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार से आपको 3 से 4 क्वेश्चन पहले करा दिए हैं। एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो वो अध्यक्ष होता है मुख्य पूर्व न्यायाधीश। और राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 के एक्ट के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये संसद से एक्ट बनाया गया था उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो स्टूडेंट जैसे कि आप ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 1 है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 7 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो मैड काउ रोग का कारक कौन सा है? मैड काउ रोग का कारक कौन सा है? स्टूडेंट जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैड काउ, COW, काउ का मतलब होता है गाय। वे जानवर जिनसे हमको दूध दही मक्खन प्राप्त होता है, जैसे कि गाय होगी, भैंस होगी, भेड़ होगी, ऊँटनी हो गई, जिनसे हमको दूध दही मक्खन प्राप्त होता है। तो यह रोग जो होता है उनमें किसके कारक होता है? तो जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, प्रियॉन्स के द्वारा। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रियॉन्स। प्रियॉन्स से मैड काउ रोग होता है और ये होता है पशुओं में गंदगी के कारण। चलिए स्टूडेंट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जब ये करंट अफेयर में था तो उसकी बहुत ही चर्चा हो रही थी कि शिष्टुरा, हिरण्यकेशी,
बीते दिनों में सुर्खियों में रही है, यह क्या है? एक मछली की नई प्रजाति है, छिपकली की नई प्रजाति है, गिरगिट की नई प्रजाति है या गैंडे की नई प्रजाति है? तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मछली की नई प्रजाति है। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि पीसी कल्चर में हम मछली पालन का अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट जैसे आप देख पा रहे हैं गैंडा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, उसी में ही एक सिंह गैंडे के लिए फेमस है। तो स्टूडेंट कैसे लगे आपको आज के 10 के 10 क्वेश्चन? अगर आपको क्लास कंटेंट और डिस्क्रिप्शन पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहेगा यूट्यूब चैनल के साथ। और क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एकदम से कंटिन्यू कर क्लास देखनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसकी 2 की स्पीड में भी देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है और ना ही कोई व्यूज आ रहा है। तो प्लीज़ स्टूडेंट बहुत ही मेहनत होती है कि एक क्लास के पीछे कंटेंट देखना पड़ता है, फिर सवाल के आंसर और क्या क्या डिटेल आप तक पहुँचानी है, वो सब बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। तो प्लीज़ प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बने रहिएगा यूट्यूब चैनल के साथ। फिर से अगली क्लास में और 10 टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट मेरे चैनल पर आने के लिए, बने रहने के लिए, सब्सक्राइब के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में।